नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल के सेशन में एक नया प्लेयर बाजार में उतरने वाला है और इसने अपने आप में बहुत सारे कीर्तिमान बना दिए हैं। स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब आपके साथ ऑलरेडी कल मेरे को जहां तक है सब लोगों ने शेयर करी है चीजें, मैंने भी शेयर करी है। बस ये एक तरीके से आप कह सकते हो रिमाइंडर है दोबारा से, कल बाजार में आने वाला है शेयर। तो जिसके पास ये स्टॉक है उसको पहले मैं बता दूं अगले 10 दिन तक बेचना मत, ठीक है जी। क्यों नहीं बेचना है वो समझाता हूं। पहले शुरू से शुरू करते हैं। ये किस किस को शेयर मिलने वाला है वो समझ लीजिए। जिसने 20 जुलाई 2023 यानी पिछले महीने की 20 तारीख से पहले रिलायंस का शेयर खरीद रखा था, वो सारे लोग एलिजिबल है जियो फाइनेंशियल के शेयर के लिए। उन सबको जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा और ऑलरेडी डीमेट में क्रेडिट हो गया है उनके डीमेट अकाउंट में। अगर आप कह रहे हो भाई मेरे पास नहीं हुआ, तो कल सुबह 9 बजे से पहले क्रेडिट हो जाएगा। नहीं होता है दैट मींस आप एलिजिबल नहीं थे। सिंपल। 20 तारीख से पहले आपने रिलायंस के जितने शेयर्स ले रखे थे उतने शेयर्स आपको जियो फाइनेंशियल के मिलेंगे, क्योंकि रेशियो सबसे सिंपल वाला था, सबसे बढ़िया वाला था 1:1 का। दैट मींस रिलायंस के मेरे पास 19 तारीख को, 19 जुलाई को, अगस्त को नहीं गुरुजी, 19 जुलाई को मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर्स थे, तो जियो फाइनेंशियल के मेरे पास 100 शेयर्स मिलेंगे डीमर्जर के चलते। अब आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी ने क्या क्या कीर्तिमान बनाए वो समझ लीजिए। ये स्टॉक बाजार में लिस्ट नहीं हुआ है अभी तक, कल होगा, लेकिन उससे पहले ये बाजार की हर एक उस इंडेक्स में शामिल है जिसमें रिलायंस का शेयर है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का हिस्सा है रिलायंस, जियो फाइनेंशियल भी है, लेकिन आपको भी भाई दिखता तो है नहीं, दिख मुझे भी नहीं रहा लेकिन है। सेंसेक्स का हिस्सा है रिलायंस, जियो फाइनेंशियल भी है। अब कल क्या होगा, किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि 51 शेयर्स तो शेयर ट्रेड करेंगे नहीं निफ्टी में, तो अब कैसे होगी सारी पोजिशनिंग वो देखने वाली बात है। साथ ही साथ फिटसी ग्लोबल इंडेक्स जो है ना, उसमें भी रिलायंस के जियो का शेयर लिस्ट था, क्योंकि रिलायंस का शेयर वहां है। और फिटसी ग्लोबल जो है, फिटसी ग्लोबल इंडेक्स, उन्होंने कल एक अनाउंसमेंट करी सुबह 8 बजे, कल नहीं फ्राइडे को एक अनाउंसमेंट करी सुबह 8 बजे कि हम जियो फाइनेंशियल के शेयर को अपने इंडेक्स से बाहर कर रहे हैं। 22 अगस्त से ये बाहर हो जाएगा। और इसके पीछे का रीजन है कि रिलायंस ने कोई अभी तक अपडेट नहीं दी है, कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है कि कंपनी का शेयर कब लिस्ट होगा कब नहीं होगा। और उनका रूल है 20 दिन के अंदर अंदर अगर उनको कोई अपडेट नहीं मिली तो वो इंडेक्स से बाहर कर देते हैं। अब आप 20 जुलाई से काउंट कर लीजिए, 18 अगस्त 20 दिन से ज्यादा हो गए, तो उन्होंने कह दिया 22 तारीख से बाहर कर देंगे। लेकिन फ्राइडे के सेशन में ही रिलायंस ने अनाउंसमेंट कर दी लगभग 2 बजे के करीब कि हमारा जियो का शेयर 21 तारीख को बाजार में उतर जाएगा। फिटसी ग्लोबल ने शाम को 6-7 बजे के करीब फिर अनाउंसमेंट करी कि जो हमने रिलायंस के जियो के शेयर का जो डिलीटेशन करा था अपने इंडेक्स से वो हम वापस ले रहे हैं। दैट मींस जियो का शेयर फिटसी ग्लोबल इंडेक्स में बना रहेगा, एमएससीआई इंडेक्स में बना रहेगा, हर एक उस इंडेक्स में बना रहेगा जिसमें रिलायंस का शेयर है। रिलायंस का शेयर खुद कुछ इंडेक्स से बाहर हो रहा है और जियो का शेयर बना रहेगा। अब आते हैं कि भैया हमें शेयर मिल गया, बेचना क्यों नहीं है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बेचना इसलिए नहीं है क्योंकि बीएससी ने कहा है कि अगले 10 दिन के लिए T2 ट्रेड में रहेगा। T2 ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड टू ट्रेड। दैट मींस आपने शेयर मंडे खरीदा, आप बेच नहीं सकते। आप कब बेच सकते हो? ट्यूसडे या वेडनेसडे को। आप बेच नहीं पाओगे 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी। डिलीवरी लेनी होगी। अब जो बंदा खरीद रहा है, डिलीवरी गई तो डिलीवरी बढ़ रही है, 100% डिलीवरी आएगी। दैट मींस मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा उतनी जल्दी और ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने आपसे कहा। दूसरी बात, क्या भाई मैं फ्रेश एंट्री ले लूं मंडे के सेशन, कल के सेशन में? तो आप हल्की पोजीशन चाहो तो बना सकते हो अगर मिल जाए तो, अगर नहीं मिलेगी तो बनाओगे कैसे? स्टॉक का भाव 261 का तय हुआ है, उसके हिसाब से फिर ऊपर या नीचे करेगा कल के सेशन में। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करी। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए रिलायंस के जियो से रिलेटेड या रिलायंस से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अपनी आगे की वीडियो में आपका टॉपिक जरूर कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।